सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी का वीडियो हटाने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई अब सामने आ रही है। जुकरबर्ग ने माफी मांग ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, मेटा को फाउंडर ने लिखित माफीनामा भेजा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो जो उन्होंने छात्रों के लिए बनाया था, उस वीडियो को कुछ घंटे के लिए हटाने के बाद ये आपत्ति जताई गई थी और ये जवाब तलब किया गया था, जिस पर अब जुकरबर्ग ने माफी मांग ली है। उनसे माफी मांगने को कहा गया था और मेटा को फाउंडर ने लिखित माफीनामा भेज दिया है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धांत सिब्बल, हमारे सहयोगी। सिद्धांत, सबसे पहले पूरी खबर समझना चाहेंगे। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक अपॉलॉजी आई है और ये अपॉलॉजी बहुत सारे मैटर्स को लेकर आई है। मार्क जकरबर्ग से अपॉलॉजी भारत सरकार को आई है और भारत सरकार ने साफ सीधा कह दिया था कि उनके जो प्लेटफॉर्म में जो भी कंटेंट है उनकी जिम्मेवारी वो उनके ऊपर आती है और कहा कि जो सेफगार्ड है एप्लीकेबल आईटी एक्ट में वो एप्लीकेबल नहीं है और इसको लेकर जो पूरा एक इशू था, जो पनपा था, उसको लेकर अब एक अपॉलॉजी आई है। एक बड़ा कदम है मेरे ख्याल से। आज भी जो ऑफिशियल्स हैं, सोशल मीडिया के जो हेड है, मिले थे आईटी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के साथ, तो एक बड़ी डेवलपमेंट की तरफ से आ रही है। क्योंकि एक तरफ से देश में एक बड़ा मसला जो है कि बिग टेक कंपनीज को एक तरफ से रेगुलेशन की जरूरत है। ये एक डिबेट दुनिया भर में भी है और भारत में भी चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिग टेक कंपनीज अपनी मनमानी करती हैं और इसको लेकर अब भारत सरकार एक कड़ा एक्शन चाहती है। और ये एक जो कार्रवाई हुई है, जो अपॉलॉजी आई है, मेरे ख्याल से ये एक स्टार्ट पॉइंट है। इसके बाद मुझे लगता है और बड़े एक्शन भी हो सकते हैं अगर अपॉलॉजी के अलावा फिर से गलतियां होती हैं तो। सिद्धांत, जानना चाहेंगे, माफीनामा लिखित रूप में भेजा है, क्या है उसमें? देखिए, हम और डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अभी बस खबर आई है और इसके अंदर कुछ हमें डिटेल्स मिली हैं, जिसके तहत भारत सरकार ने साफ सीधी तौर पे कह दिया था कि जो इंटरमीडिएटरी की डेफिनेशन है उसके पीछे नहीं छुप सकते हैं बिग टेक कंपनीज। और ये अपॉलॉजी आई है, हम अभी और वेट कर रहे हैं और डिटेल्स का। अभी थोड़े दिन पहले एक वाकया भी हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो थी, वो डिलीट हो गई थी। एक तरफ से दिखाई दे रही थी कि वो डिलीटेड है, फिर वो दिखने लग गई थी। और जब पूछा जो बिग टेक कंपनीज है फेसबुक से, तो उन्होंने कहा कि ये एरर हुआ था उनके प्लेटफॉर्म से। तो काफी एक तरफ से सवाल जवाब हुए और हमने देखा पार्लियामेंट में भी ये सवाल जवाब हुए हैं इस चीज को लेकर। तो और डिटेल्स का इंतजार है, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। तो सिद्धांत, सवाल जवाब हुआ और उसके बाद ही माफीनामा भेजा गया है, लेकिन सिद्धांत, क्या उम्मीद करें, क्या कोई ऐसा फूल प्रूफ इस तरह से कोई अभी तक ये बनाई गई है योजना कि आगे जा करके या फिर जो माफीनामा है वहां से कुछ ऐसा आया है कि इस तरह की गलती या इस तरह का कृत्य जो किया गया है वो आगे नहीं होगा? देखिए, यही एक बड़ा मसला है कि क्या आगे फिर से गलतियां दोहराई जाएंगी, क्योंकि एक तरफ से अपॉलॉजी जरूर आई है, पर अपॉलॉजी के अलावा क्या करेक्टिव मेथड्स लिए जाएंगे? क्योंकि बड़ा सवाल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, यही है कि बिग टेक कंपनीज को रेगुलेशन की जरूरत है और यही आज की तारीख में एक ग्लोबल कंसेंसस बन रहा है, ना केवल भारत के अंदर। तो देखने वाली बात होगी कि क्या फिर से गलतियां दोहराई जाएंगी। बिल्कुल, तो माफीनामा जुकरबर्ग की तरफ से भेजा गया है। मेटा को फाउंडर, उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगी है और हालांकि लंबे जवाब तलब के बाद ये माफीनामा भेजा गया है। ये देखने वाली बात होगी कि इसके अंदर क्या है और आगे इस तरह की गलतियां ना दोहराई जाए उसके लिए वो क्या कदम उठाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सिद्धांत तमाम जानकारी के लिए।